व्हाट्स अप, वेलकम बैक। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो आज हम यहाँ पर यही डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स इस स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। You want the best of my heart, you just gotta see the good in me. 'Cause I could be the rain. स्टेप है सेट गोल्स, यानी कि हमें अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज कैसे करना है कि हमें प्लान्स के कुछ प्लान बनाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सिलेबस को कवर करना है। तो कोई भी बुक है, चाहे वो फिजिक्स है, हिस्ट्री है, अकाउंट्स है, केमिस्ट्री है, उसके सिलेबस को, जो भी एग्ज़ाम में सिलेबस आने वाला है, उस सिलेबस को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है। और 2 पार्ट किस तरह से होंगे कि कुछ टॉपिक इस तरह के होंगे जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, आपने पहले भी अच्छी तरह से उनको प्रिपेयर किया है, तो एक पार्ट तो वेल प्रिपेयर पार्ट हो जाएगा। और दूसरा होगा जो कि वेल प्रिपेयर नहीं है, जो अभी आपने टच भी ना किया हो या बहुत कम उसकी प्रैक्टिस की गई हो। तो उस तरह से जो अनप्रिपेयर्ड पार्ट है, तो दूसरा जो पार्ट रहेगा वो अनप्रिपेयर्ड पार्ट होगा। ठीक है। तो अब हमें एक वेल प्रिपेयर्ड पार्ट और एक नॉट वेल प्रिपेयर्ड पार्ट मिल गया। तो अब इस सिलेबस को, जैसे कि वेल प्रिपेयर्ड पार्ट को हमने और बेटर पोजीशन में लेकर जाना है और उसको भी हमने बेस्ट तैयारी करनी है उसकी। एंड जो अनप्रिपेयर्ड पार्ट है उसको हमने गुड पोजीशन में लेकर जाना है, फिर बेटर एंड देन बेस्ट। यानी कि दोनों पार्ट जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो उनकी हमारी बेस्ट तैयारी होगी, ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि फर्स्ट स्टेप में हमें जो नॉट वेल प्रिपेयर्ड पार्ट है, जिसकी अच्छे से तैयारी नहीं है, पहले उसका फुल रिवीजन लेना है। ठीक है। और फुल रिवीजन इस तरह से लेना है कि सारे कॉन्सेप्ट हमें उससे रिलेटेड क्लियर करने हैं। और इसके लिए हम किसी की हेल्प ले सकते हैं, टीचर की हेल्प ले सकते हैं, कोई वीडियोस देख सकते हैं। अब हेल्प इसलिए लेनी है क्योंकि इससे आपकी टाइम सेविंग होगी। अगर आप खुद थॉरोली रीड करोगे और समझने की ट्राई करोगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और इस टाइम आपके पास टाइम की बहुत कमी है। तो ये बेटर होगा कि आप किसी की हेल्प ले लें। फिर दूसरे स्टेप में आपने जो वेल प्रिपेयर्ड पार्ट है उसका फुल रिवीजन लेना है और उसकी बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। और इसी तरह से जो आपने अनप्रिपेयर्ड पार्ट था उसका एक बार फुल रिवीजन लिया था, फिर से उसको फुल रिवाइज करना है विद बैक एक्सरसाइजेस। और साथ में आपने ये काम करना है कि जो भी डिफ़िकल्ट पॉइंट होंगे, जो आपको लगता है कि कुछ अलग से हैं, उन पॉइंट्स को या तो आपने नोट डाउन कर लेना है या अंडरलाइन करना है या फिर मार्क कर लेना है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप उस टॉपिक के गो थ्रू होगे तो वो वाला जो टॉपिक या डिफ़िकल्ट पॉइंट्स होंगे वो आपको हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने डिफ़िकल्ट पॉइंट्स को हैंडल करना है। फिर उसके बाद आपने एक और रिवीजन लेना है, और उस रिवीजन में आपने फर्स्ट पार्ट का जो कि वेल प्रिपेयर्ड था उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने स्टडी करने हैं, एंड सैम्पल पेपर्स आपने सॉल्व करने हैं। और साथ ही जो दूसरा पोर्शन था अनप्रिपेयर्ड, उसके भी आपने मेन पॉइंट्स करने हैं और सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने हैं। ठीक है। और फिर आपने लास्ट में एक और रिवीजन लेना है, यहाँ भी आपने एक लास्ट में एक और रिवीजन लेना है। तो इस तरह के आपके 3 या 4 रिवीजन एंड तक हो जाएंगे। तो आपने हर चैप्टर में इसी तरह से रिवाइज करना है। जैसे कि मान लो फर्स्ट रिवीजन जब आप लोगे यहाँ पर, तो आपका मान लो कि 1 आवर लग रहा है। तो जब आप सेकंड रिवीजन लोगे तो उस टाइम उसका हाफ आवर ही लगेगा उसको रिवाइज करने के लिए। एंड थर्ड रिवीजन में फिर आपको 15 मिनट्स में ही सारा का सारा आप वो चैप्टर कर लोगे। ठीक है। इस तरह से मान लो कि अगर 2 आवर हैं तो उसका हाफ लगेगा, और फिर मतलब कि टाइम हर रिवीजन के साथ कम होता जाएगा और आपकी जो पकड़ है उस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको कम से कम 3 बार तो रिवाइज़ करके आपने जाना है एग्ज़ाम में। अगर ज़्यादा रिवाइज़ हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। और अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या ध्यान में रखने हैं। यूज़ द स्टिक्की नोट्स। स्टिक्की नोट्स आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, और
या फिर आप एक पेपर ले सकते हो, उसको भी गम लगाकर चिपका सकते हो। तो आपने स्टिकी नोट्स लेने हैं और उसके ऊपर कुछ फार्मूले जो भी आपके सिलेबस में होंगे उनको राइट डाउन करना है, लिखना है, और उन स्टिकी नोट्स को आपने वहाँ चिपकाना है जहाँ पर आप स्टडी करते हो या डाइनिंग टेबल के साथ, जहाँ आप ज़्यादातर टाइम अपना स्पेंड करते हो, ताकि आप दिन में 2-3 बार उन फार्मूलाज को देख लो और बार बार जब आप उनको रीड करोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट एक और बात आपने ध्यान रखनी है, डू प्रैक्टिस बाय राइटिंग। तो आपने राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैथ्स के सम हैं या फिर अकाउंट्स के सम हैं, फिजिक्स के कुछ सम्स हैं, तो वो आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है, ओरली उसको नहीं रिवाइज करना। और जैसे बायो की डायग्राम्स हैं तो वो भी आपको हाथ से बनानी है, वैसे प्रैक्टिस करनी है। या फार्मूले हैं तो उनको जितनी बार भी आप सम सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम आप हर बार फार्मूला लिखो, तो आपको वो अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और गलती होने के चांसेस एग्ज़ाम में बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है नेक्स्ट अपनी हेल्थ का। हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही होगी तभी आप सारा का सारा ये जो प्लान हमने अभी डिस्कस किया रिवाइज़ करने का, तो उसको आप अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक तो रेगुलरली खाना खाना है एंड हेल्दी खाना खाना है। जो फास्ट फूड वगैरह उसको अवॉइड कीजिए एंड बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें थोड़े थोड़े टाइम के बाद, एंड थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेते रहें हर स्टडी सेशन के बाद। और कितनी ब्रेक आपने लेनी है हर स्टडी सेशन के बाद वो डिपेंड करेगा कि आपकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। अभी सीटिंग कैपेसिटी अगर आपकी ज़्यादा नहीं है तो आप आधे घंटे के बाद 5-10 मिनट की ब्रेक ले सकते हो, और अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी अच्छी है तो आप 1-1.5 घंटे के बाद भी ब्रेक ले सकते हो। लेकिन ब्रेक लेने पर आपने उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना है कि अगर 10 मिनट की ब्रेक ली है तो आपने 10 मिनट के बाद आपने अपनी स्टडी दोबारा स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और फिर आपने एक्सरसाइज कुछ करनी है, जैसे वॉकिंग वगैरह आप 5-10 मिनट के लिए कर सकते हो। तो अगर इस तरह से वॉकिंग आप करोगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा, ये आपकी सोल को फ्रेश करेगा, जिससे कि आप दोबारा से आपका माइंड एनर्जी से भर जाएगा। और जब री एनर्जेटिक आपका माइंड होगा तो आप स्टडी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और आपने ध्यान रखना है कि अच्छी नींद लेनी है। अच्छी नींद लेने का मतलब कि बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं लेनी है और बहुत कम भी ना हो, जो आपकी बॉडी के लिए सही है, उतनी ज़रूरी है उतनी ही नींद लेनी है। ठीक है, और नेक्स्ट आपने फ़ोन के यूज़ेस को बहुत कम कर देना है। या तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो और दिन में 1-2 बार उसको यूज़ करो 5-10 मिनट के लिए, या फिर अगर आप उसको स्विच ऑफ नहीं करना चाहते तो आप उनको कहीं दूर रख सकते हो, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन स्टडी में बहुत कम हो जाए। क्योंकि ये टाइम होगा जब पूरे साल का रिज़ल्ट आपके सामने आने वाला है, तो इतना तो कमिटमेंट आपको करना ही पड़ेगा कि आप फ़ोन के यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट कर दो। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट जो हमें माइंड में रखना है कि अपने आप को मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव रखना है हर हालात में। आप स्ट्रेस भी फील कर रहे हो तब भी अपने आप में आपने हैव अ नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है कि कोई भी सिचुएशन हो मैं हार्ड वर्क करूँगा और एक अच्छा रिज़ल्ट लेकर आऊँगा। तो इस तरह से अपने आप को हर सिचुएशन में मोटिवेट रखना है, और अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो सारी चीज़ें पॉजिटिव ही होती चली जाती हैं। तो आज के लिए सिर्फ अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़फुल लगें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।